जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उस बच्ची के जो ब्रदर इन लॉ थे उनकी कुछ मैं खूबियां बताती हूँ। वो खूबियां पूरा परिवार जानता है उनकी, पर उनकी जो खूबियां थी उस खूबियों के कारण कोई भी पारिवारिक सदस्य उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करता है। यदि करेगा तो छुप कर करेगा, सामने कोई नहीं करेगा। खूबी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो अपने भाई के ऊपर हाथ उठाता है। खूबी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो अपने छोटे भाई की जो पत्नी होती है, जो उनकी बेटी की तरह होती है, उसको अपमानित करते हैं या उसको ये कहा जाता है कि तुम घटिया खानदान से आई हो। खूबियाँ और भी बहुत थी। उन्होंने कभी अपनी बड़ी भाभी को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कभी अपनी बहन को सम्मान नहीं दिया। बड़े भाई से मीठे बोलने के पीछे कारण यह था कि उन्होंने जितना वो अपने बड़े भाई से पैसा ले सकते हैं, मीठे बोलते बोलते वो पैसा लिया, जिसे कहते हैं कि चापलूसी। मन में सावधान था वो इंसान। जीवन भर उस इंसान ने एक ही काम किया कि मैं भाई का भी पैसा ले लूं, बड़े भाई का भी पैसा ले लूं, छोटे भाई का भी पैसा ले लूं, माता पिता से भी पैसा ले लूं, यहाँ तक कि उस इंसान ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। मैं हर चीज़ के एविडेंस दूंगी, हर चीज़ का प्रूफ दूंगी, क्योंकि ये कहानी यूट्यूब पर डालने से पहले पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि हो सकता है कल को समाज उस बच्ची के ऊपर कोई उंगली उठा दे, कोई टिप्पणी कर दे। तो हर तरह का एविडेंस उस बच्ची के लिए ज़रूरी था। वो पढ़ाई के लालच में बड़े भाई से पैसे लूटता रहा। छोटे भाई के ऊपर तो उसने अपनी पूरी संपूर्ण अपने परिवार की जिम्मेदारी डाल दी थी, क्योंकि पूरा परिवार था उनका, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, वो खुद। माता पिता ने बोल दिया कि मैंने तो अपने जो सेविंग थी वो मैंने छोटे बेटे की बिजनेस में लगा दिया, अब मेरे पास पैसा नहीं है। उसके दिमाग में ये बैठ गया कि हम माता पिता ने ये भी बोला कि जो मेरी सेविंग थी मैंने कुछ तुम्हारी पढ़ाई में लगाया, तो कुछ इसके बिजनेस में लगाया। जो बड़े ब्रदर इन लॉ थे, वो जो फिजिक्स लेक्चरर थे, जब उनकी सर्विस नई नई लगी थी उस समय उस बच्ची के फादर इन लॉ ने 40,000 रुपये देकर रिश्वत के और उनकी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस को पक्का करवाया था, क्योंकि पहले वो कंफर्म नहीं थी। आज वो रिटायर हो चुके हैं। कंफर्म मुझे पता नहीं है कितने साल पहले का ये किस्सा है, पर उसका भी मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि बड़े ब्रदर इन लॉ भी बोला करते थे कि पापा ने बिजनेस में पैसा लगा दिया। वो ये भूल गए कि तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगा, वो ये भूल गए कि तुम्हारी सर्विस लगने से पहले जो तुम्हारे पिता ने 40,000 रुपये रिश्वत के दिए थे, वो कहाँ से आए थे। जो छोटे ब्रदर इन लॉ थे वो भूल गए कि जब तुम पढ़ने के लिए गए थे, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए मेड आ रही है, तुम्हारे खाना बनाने के लिए मेड आ रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हारी पढ़ाई में पैसा कहाँ से आ रहा है। उन दोनों भाइयों को सिर्फ एक ही टारगेट दिखाई दिया कि छोटे भाई को बिजनेस करवा दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी पढ़ाई रुकवा दी गई है। पिता ये बोलते रहे कि मैंने तुम दोनों की पढ़ाई में पैसा डाला है, इसके बिजनेस के ऊपर आंख मत रखो, ये मत सोचो कि इसको बिजनेस क्यों करवा के दिया। पर दोनों भाइयों की समझ से बाहर था। बड़े भाई को ये लोभ नहीं था कि मुझे ये बिजनेस लेना है, पर छोटे वाले को पूरा सपोर्ट था, सहयोग था कि हाँ ये बिजनेस पर बैठेगा। छोटे भाई ने भी पहले एमएससी की, फिर पीएचडी की, फिर आईएएस की तैयारी की, पर उसको तो दिमाग में एक ही फितूर था, मुझे छोटे भाई को घर से निकालना है। उस दौरान जो भी ये अपने माँ से पैसा लेना, भाई से लेना, छोटे भाई से लेना, बहन तक को नहीं उस इंसान ने छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा। दादी गांव में रहती थी, उसको भी थ्रेट किया करते थे। मेरे पास है, हर चीज़ का सबूत है। दादी को भी थ्रेट किया करते थे वो कि मुझे पैसा चाहिए हर हाल में, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। माता पिता को दादी नहीं बताया करती थी, क्योंकि माँ का एक ऐसा सपोर्ट था
दादी खुद उसकी माँ से डरा करती थी। ये खूबियाँ बताना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान किस हद तक गिर जाता है इस पैसे के लालच में, मैं कितना इकट्ठा कर लूँ। जिन बच्चों ने बचपन में देखा है कि उनके पिताजी क्या किया करते थे, आज वो बच्चे भी शायद वैसे ही बनते जा रहे हैं। सबको सच्चाई पता होने के बावजूद जो बच्चा 5 साल का उस चाची के पास रहा करता था, कहता था कि पापा गलत कर रहे हैं, आज वही बच्चा सपोर्ट करता है। वही बच्चा उस चाचा को गलत शब्दों से सम्मानित करता है, क्योंकि उसने पिता को ऐसे करते ही देखा, वही सीख लिया। झूठ बोलना इस परिवार की एक बहुत अच्छी खूबी समझ सकते हैं, इनका हुनर है ये। पिता ने बच्चों की कुछ पॉलिसी करवा रखी थी, जीवन श्री की जो कुछ पहले पॉलिसियां चला करती थी। इतना शातिर इंसान था कि छोटे भाई की पॉलिसी वो पूरी क्लियर हो जाती है, कब वो पैसा उठाता है, कब वो अपनी वाइफ के लिए कानों के झुमके बनाता है, ना माता पिता को पता चलता है, ना छोटे भाई को। इसमें सहयोग बड़े भाई और बड़े भाई की मिसेस करते हैं कि हाँ, ये लड़की गरीब घर से है, गरीब परिवार की है, इसके कानों के झुमके बनवा दो। बात कान के झुमकों की नहीं है, पैसों की हेरा फेरी की है, नीयत की खोट की है। जब उस इंसान ने सब बिजनेस ले लिया, छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उसने शर्तें रखी, ज़्यादा बहन हमारे घर पे नहीं आएगी, कोई बुआ हमारे घर पे नहीं आएगी, भाई मेरे घर पे आके खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मेरी बीवी नौकर नहीं है, मेरी बीवी लोगों की गुलामी नहीं करेगी। आज भी वो पूरे परिवार पर इसी तरह से राज करता है। अब उससे पहले, ये ऑडियो लंबा हो रहा है पर बताना ज़रूरी है, वीडियो लंबा हो रहा है पर बताना ज़रूरी है। उस बच्ची की शादी से पहले जो भाई इसको सपोर्ट कर रहा था, वो भाई भूल चुका था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा इसने घटित किया था, फिर भी वो सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि जब बातें बीत जाती हैं, इंसान जो चापलूस इंसान होता है वो जल्दी से बातों में ले लेता है हर किसी को। इस बच्ची की शादी से पहले जब बड़े भाई साहब की उस बच्ची के बड़े भाई साहब की जब नौकरी लगी, वो कहीं दूसरे शहर में नौकरी करते थे, उनकी पत्नी को खूब परेशान किया जाता था, उनको मजबूरन घर छोड़ना पड़ा पति पत्नी को। उसमें सहयोग था, जैसा कि उस बच्ची की बड़ी जेठानी ने उस बच्ची को बताया था। उसकी ननद का रोल था, उसकी सास का रोल था, और इन दोनों जेठ जेठानी का रोल था बड़े भाई और बड़ी भाभी को घर से निकालने में। रोते हुए उन लोगों को घर से निकाल दिया गया था। जिस शहर में वो नौकरी करते थे, वहां से कभी कभी छुट्टी होने पर घर आया करते थे, तो माँ, बहन और दूसरे नंबर वाला जो भाई था, वो उनको देखकर हंसा करते थे और कहा करते थे, भिखारी आ गए। ये बातें उस बच्ची को नहीं पता, उस बच्ची को बताई गई है, उसकी सबसे बड़ी जेठानी ने ये बातें उस बच्ची को बताई थी। एक गलत इंसान को परिवार यदि सपोर्ट करता है तो पूरा परिवार बिखरते देर नहीं लगती, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। समाज में मैं नहीं जानती कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बातें बनाएगा, क्योंकि सच कड़वा होता है, सच बोलने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से आती है। 28 साल तक वो बच्ची छुप छुप के ही रोती रही, मेरे पिता की इज्जत, मेरी माँ की इज्जत, मेरे ससुर की इज्जत। उसने 2-3 साल पहले आवाज़ उठाने की कोशिश की थी अपने समाज में। उसकी ननद उसको फ़ोन करती है और बोलती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसके ब्रदर इन लॉ, बड़े ब्रदर इन लॉ फ़ोन करते हैं और उसको, एक विधवा को गाली निकाली जाती है, वो गाली निकालते हैं, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। हर चीज़ का प्रूफ है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। चलो, तुम हमारे पिता की इज्जत तो नहीं सोच रही हो, कम से कम अपने पिता की इज्जत तो सोच लो। वो बच्ची पहले अपने पिता से बात करती है और सारी घटना नहीं बता सकती, पर कुछ घटनाएं बताती है कि इस तरह से मुझे परिवार परेशान कर रहा है, पिताजी मैं क्या करूं। उसके पिता ने एक ही शब्द बोला कि बेटा, अपने लिए खुद बोलना होता है, हर वक्त माता पिता नहीं बोलते हैं।
तब उस बच्ची ने डिसीज़न लिया कि मेरे लिए मुझे खुद बोलना होगा, और जो उनका समाज था, उस समाज में उस बच्ची ने अपनी आवाज़ पहुँचाई और सच्चाई के साथ उस बच्ची ने बोला, मेरे पास एविडेंस है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि मेरे कहने से आप किसी को गलत साबित करें, सच्चाई का पता ज़रूर लगाएँ। इतना मैसेज समाज में देने के बाद भी उसके ब्रदर इन लॉ उस बच्ची को खूब गाली-गलौज करते हैं। उसके भाई को, अपने छोटे भाई को खूब गाली-गलौज करते हैं। बाकी घटनाएँ, मैंने कुछ घटनाएँ मिक्स कर दी हैं, कुछ पहले की और कुछ लास्ट की। पर आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि ये परिवार किस तरह से गेम प्लानर है। और अभी भी बच्चों को परेशान सिर्फ़ प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है। उस बच्ची ने हाथ जोड़ दिए कि मुझे नहीं चाहिए किसी तरह की प्रॉपर्टी। भाई ने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए किसी तरह की प्रॉपर्टी। पर झूठ बोलना, समाज में झूठी बातें फैलाना, उन बातों से उस परिवार का, उस बच्ची के हस्बैंड का जीना मुश्किल हो गया है। भाइयों ने समाज में आने-जाने के दरवाजे मानो बंद कर दिए हो, क्योंकि समाज में ऐसी बातें फैला दी हैं। यदि किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बिना सोचे-समझे किसी के ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? जिस इंसान ने बातें झूठी, मन-गढ़ंत बातें बना-बना कर समाज में रख दी, उनको दुनिया सच मान रही है। जिस बच्ची ने जितना मर्यादा का ध्यान रखा, जिस बेटे ने अपने पिता के मान-सम्मान का ध्यान रखा, उसी बेटे को दबा दिया जा रहा है समाज में। इसीलिए मजबूरन उस बच्ची को ये वीडियो शेयर करनी पड़ रही है, और ये वीडियो इसीलिए वो बच्ची चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर समाज तक जाए। ऐसा नहीं है कि एक समाज में ऐसा हो रहा है बच्ची के साथ, ना जाने कितने बच्ची और बच्चों के साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कहते हैं ना, हर परिवार में एक सदस्य जरूर होता है ऐसा जिसके कारण घर बिखर जाता है। इस बच्ची के भी परिवार में यही हुआ। छोटे भाई को, कहते हैं ना, बदनाम करने की दोनों भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े भाई की वाइफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी भाभी माँ समान होती है, छोटा देवर पुत्र समान होता है। ये हमें समाज में हमारे माता पिता ये सब समझाते हैं, संतों से हम सुनते हैं। पर बड़ी भाभी जो है, वो अपने दोनों देवरों को, जो ये देवर छोटे भाई के साथ अन्याय करता है, इसको भी, बड़ी भाभी कभी माँ बहन की गाली के बिना बात नहीं करती है। उनको किन किन नामों से सम्मानित करती है वो भी मैं इस वीडियो में बताती हूँ आप सबको। दोनों देवरों को बोलेगी देवालिया, कांडी। अब ये राजस्थानी भाषा में है कांडी शब्द, आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होता है इसका अर्थ। भिखारी। ननंद को भी अलग अलग नामों से बोला जाएगा। छोटे भाई की वाइफ को भी उसको अलग नाम से बोला जाएगा। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने बच्चों को भी यही सिखा दिया कि चाचा चाची की बेइज्जती करो, उनको सम्मानित मत करो, क्योंकि माता पिता को जो बच्चे देखेंगे करते हुए वही तो सीखेंगे। उनके बच्चे भी माँ बहन की गाली से बात शुरू करते हैं। हर कहानी का पहलू मैं आपके सामने रखूंगी। माता पिता जो सिखाएंगे वो बच्चे सीखेंगे। तो यही छोटे भाई के जब बच्चे बड़े हो गए, जब माता पिता को देखते हैं कि ये चाचा चाची के साथ ऐसा कर रहे हैं या बड़े पापा के साथ ऐसा कर रहे हैं, वहीं उनका बेटा भी, दूसरे नंबर के जो जेठ जी हैं, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिजनेस ले लिया, इनके बेटा और बेटी दोनों ये भी अपने चाचा और ताऊ को बहुत गंदी गालियों से सम्मानित करते हैं। माँ बहन की गालियां तो उनके लिए खिलौना है। ये है हम संस्कारी परिवार, अपने बच्चों को जो सिखाते हैं ये है। एक मिनट में मैं YouTube पे वो सारी गाली गलौच डाल सकती हूँ, पर YouTube की परमिशन नहीं होने के कारण नहीं डाल सकती। YouTube की पॉलिसी में नहीं है गाली गलौच YouTube पर डाल देना। बिना गाली का उनका कोई ऑडियो कोई है ही नहीं उस बच्ची के पास। हर ऑडियो में उनके माँ बहन की गाली पहले है। जब वो ज़्यादा गाली गलौज करते हैं तो कुछ बातें ऐसा तो नहीं है कि वो बच्ची और उसके हस्बैंड सुनते रह जाएंगे।
कुछ जवाब वो भी देते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, पहले एक दौर था जब उस बच्ची को बोलना नहीं आता था। जब उसको समझ में आया कि हमें जवाब देना चाहिए तो उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया। ये दोनों भाई प्रॉपर्टी में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने छोटे भाई को मार देने पे उतारू हैं, इतना ही समझ लीजिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका परिवार खत्म हो जाए तो। इंसानियत उन लोगों ने अपने अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दी है। कैसे कैसे खत्म की इंसानियत में, उस कहानी के जितने पहलू उस बच्ची के साथ घटित हुए हैं संपूर्ण नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जीवन की यदि आप किताब भी लिखने जाएंगे तो जीवन में क्या क्या घटित हुआ पूर्ण नहीं लिख सकते। किसी के जीवन के ऊपर कोई आजकल फिल्म बना दी जाती है तो क्या 2 घंटे की फिल्म में इंसान की पूरी जिंदगी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो कितना मैं वीडियो में साझा कर सकती हूँ। अन्य हजारों घटनाएं ऐसी हैं जो शर्मनाक हैं। जो छोटे जेठ जी थे, मतलब 1-2 बार तो उस बच्ची को सबसे बड़ी जेठानी ने सावधान भी किया था, इस आदमी से सावधान रहना। सावधान का मैं खुल के आपको नहीं बता सकती हूँ। तो वो बच्ची कपड़े पहनती है, उसको पसंद है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना या मेकअप करना, तो उसके ऊपर वो बाप की तरह जो बड़ा जेठ होता है या बेटी की तरह छोटे भाई की बहू होती है, उसके ऊपर टिप्पणियां करता है अपने दोस्तों के घर जाकर। ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, 10-10 जोड़ी जूते की रखती है, ये मेकअप बहुत करती है, ये तो रोज के नए नए कपड़े पहनती है। उनको ये समझ नहीं आया जब उसके पति को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम्हारी नीयत में ये ऐसी विचार क्यों है? तुम्हारी सोच में ऐसे विचार क्यों हैं? एक इंसान यदि सही रास्ते पे ना चले तो पूरा परिवार बिखर जाता है। समाज उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है जिनको झूठ बोलने की आदत होती है। सत्य तो कड़वा होता है। जब बच्ची ने आवाज उठानी शुरू की, जब बच्ची को समझ में आया कि मुझे बोलना चाहिए, तब वो समाज के सामने और ज्यादा बुरी हो गई। तब उसके लिए और नई कहानियां रची गई। कैसी कैसी कहानियां रची गई मैं सारी बताऊंगी आपको, सबूतों के साथ बता सकती हूँ। उस बच्ची के समाज का कोई भी मेरे से प्रश्न कर सकता है कब घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, हर चीज का 5 साल से वो बच्ची प्रूफ इकट्ठा कर रही है। क्षमा चाहूंगी, ये वीडियो बहुत लंबा है, पर समाज में ऐसे दरिंदे, और समाज कुछ नहीं करता है। हर समाज में, मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात नहीं कर रही हूं। हम सोचते हैं कि समाज कुछ नहीं करता है, पर अंत में समझ आता है कि समाज कुछ कर ही नहीं सकता है। समाज सिर्फ किसी का जीना दुर्भर कर सकता है। यदि हमें जीना है तो हिम्मत खुद करनी होगी, अपनी सच्चाई खुद साबित करनी होगी, बिना डरे, निडरता के साथ। डरोगे, मर्यादा हमें पता है, हमें पालन करना आता है। डरोगे तो ये समाज, ये परिवार, ये दुनिया आपको मारने में देर नहीं लगाएगी। भाई भाई का दुश्मन हो सकता है। मां की ममता नहीं थी, बहन को दया नहीं आई, वो भी उन भाइयों के साथ इसलिए रिलेशन रखती है क्योंकि मायके में जूता खोलने के लिए जगह चाहिए। छोटे भाई के तो जीवन में संघर्ष आ गया। कभी ये नहीं पूछ पाती है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। भाई तो जगत में बदलते आए हैं, हजारों लोगों के बदले होंगे, बहनें नहीं बदलती हैं। बहन को माँ की तरह तकलीफ होती है। फिर बात आएगी कि हो सकता है कि भाई का भी तो फर्ज बनता है बहन को माँ की तरह समझे। जितनी भाई की चादर थी उसने अपना पूर्ण प्रयास किया।
जैसी जैसी घटनाएं उस बच्चे के साथ घटित हो रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ, उसमें भी उन्होंने अपना प्रयास किया, पर उस परिवार ने सिर्फ उनकी झोली में एक ही चीज डाली कि ये जुबान की तेज है, ये कड़वा बोलती है। कड़वा बोलना सिखाया किसने? 28 साल यदि किसी को आप ताने देते जाओगे तो इंसान है वो, जवाब नहीं देगी क्या पलट कर? क्यों ना दे जवाब? आप लोग सोचते हो कि घर में छोटे हैं तो वो हमेशा सुने हमारी, उनको ना बोलने का अधिकार दिया जाता है, ना ही परिवार में किसी तरह का कोई फंक्शन हो, किसी तरह का कुछ भी आयोजन हो, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने बात करने की। यही शब्द बोले जाते हैं। गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो अपने परिवार को इस तरह से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाई भाई के लिए बाहर जाके उसको बदनाम करने में एक पल भी देर नहीं लगाता है। सामाजिक दौर पे उस परिवार का जीना इतना मुश्किल हो गया है, इसीलिए ये यूट्यूब चैनल मैंने स्पेशल इसीलिए बनाया। बार बार मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ कि मुझे फेमस होने का शौक नहीं है। सच में नहीं है फेमस होने का शौक, पर हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए संदेश मेरा यही है, अन्याय सहन मत करना। ऐसे दरिंदे हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे आपको। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई किसी की सहायता नहीं कर, कोई नहीं आता आपको बचाने के लिए। आप मर जाओ, मिट जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के दिखावे के लिए 4 आंसू बहा लेंगे वो लोग, पर समाज में आपको एक टैग दे दिया जाएगा कि ये तो कायर थे। मरने के बाद हो सकता है आपकी तारीफ भी कर दे, पर जीते जी संभालने के लिए कोई नहीं आ सकता। उस बच्ची की जिंदगी इसी में निकल गई। मेरे पिता क्या सोचेंगे, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। ससुर, उस बच्ची के ससुर की और सास की डेथ हुए 15 साल हो गए, तो भी वो नहीं बोल पाई। अब पानी सर से ऊपर गुजर जाने पर उसको हिम्मत दिखानी पड़ी। किसी को, 1-2 मेंबर को, पारिवारिक सदस्यों को वो कहने की कोशिश करती थी तो उसको दबा दिया जाता है। बाहर मत बोलना, अच्छा नहीं लगता, हम खानदानी है। और वो ये नहीं देखते कि जो बाहर जाके बोल रहे हैं वो भी तो इसी खानदान के बच्चे हैं। क्षमा चाहूँगी, ये ऑडियो आज बहुत लंबा हो चुका है। बाकी कहानी मैं आपसे धीरे धीरे सब साझा करूँगी। मन तो ऐसा करता है कि चाहे 24 घंटे बैठकर मुझे ये कहानी बतानी पड़े, मैं एक ही पल में सारी यूट्यूब पर डाल दूँ, पर कुछ नियम है, बड़ी वीडियो नहीं डाल सकते। उन घटनाओं को जब कोई याद करे तो उस इंसान को ये महसूस होता है कि मानो मेरे साथ फिर से वो दौर खड़ा हो गया हो, फिर से वो राक्षस हमें नोचने के लिए आ गए हो। बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। बच्ची को बोल दिया जाता है ये तो मायके वालों के कहने में है, मायके वाले भी बोल देते हैं कि ये तो ससुराल वालों से डरती है, तो बच्ची क्या करेगी? छोटी से छोटी बात पिता को बताना भी तो उचित नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से हर माता पिता यही सलाह देते होंगे अपने बच्चों को। मायके में ज़्यादा अपना रोना धोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपमान आपका वहाँ पर भी हो जाएगा। वो जो प्यार था आपका धीरे धीरे वहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा। सच्चाई है, इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघर्ष आपका मान सम्मान सबसे पहले खो देता है। बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से आगे पहलू हैं, वो मैं वीडियो साझा करती रहूँगी।
इस वीडियो को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई व्यूअर्स नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि ये वीडियो हर उस समाज के घर तक पहुँचे जहाँ बच्चों को परेशान किया जा रहा है और वो बच्चे अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। जीना है तो बोलो, जीना है अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सत्य पर चलते हुए आप आवाज़ उठाओ। डरना किस चीज़ का? डर तो मौत से भी, संतों के इतने प्रवचन सुनते हैं, मौत से भी डर नहीं लगना चाहिए इंसान को। पर इंसान ही इंसान को मारने के लिए उतारू है। जब तक जिंदा है तब तक जीने नहीं देगी आराम से दुनिया। दुनिया भी क्या, मेरे मुंह से शायद कुछ शब्द निकल जाते हैं आगे पीछे, जब गुस्सा आता है ऐसी बातें वापस आपके सामने रखती हूँ। ये समाज, ये परिवार हमसे ही तो है, हम भी तो उसी का हिस्सा हैं। हम समाज से बाहर तो नहीं है। क्यों हम लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता है? किसका दरवाजा बजाए वो बच्ची जाकर कि मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं परिवार की बेटी हूँ, मैं परिवार की बहू हूँ? किसका दरवाजा बजाए? किसी का नहीं बजा सकती। इसलिए उसने फैसला किया कि मुझे मेरी आवाज़ खुद बनना होगा, मुझे मेरी हिम्मत खुद बनना होगा। कोई ना तो मुझे हिम्मत देगा, ना मेरी कोई आवाज़ बनेगा। दुनिया छुप कर एक कमरे में आपको सलाह देगी, बाहर जाते ही आपको अकेला कर देगी। सच्चाई है ये। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। दोस्त, रिश्ते, नाते सब 10 चेहरे लेकर आपके साथ चलेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तब कोई दिखाई नहीं देगा आपके आसपास में। आप क्या सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, रुतबा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं? जो दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है ना, वो आपके पैसे को सलूट करती है। जो आपको समझेगा वो आपके साथ हर हाल में खड़ा रहेगा। और आपको समझने वाला एक ही है, वो है सिर्फ ईश्वर, जो आपकी हिम्मत बन सकता है, आपकी ताकत बन सकता है। और सत्य पर चलते हुए ऐसे घटनाओं के लिए आवाज़ उठाएं। मत मरो अंदर ही अंदर घुट घुट के, बहुत हो गया। हर दिन कोई ना कोई बच्ची सुसाइड कर रही है, कोई ना कोई भाई सुसाइड कर रहा है। हर दिन कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हम बातें करते हैं मर्यादा की, हम बातें करते हैं खानदान की, हम बातें करते हैं समाज की, हम बातें करते हैं अच्छाइयों की। अच्छाई अपने अंदर सिर्फ इतनी सी ले आओ कि किसी को झूठा बदनाम ना करें, किसी की बिना सोचे समझे निंदा ना करें। ये ऑडियो भी निंदा के लिए, ये वीडियो भी निंदा के लिए नहीं बना रही हूँ, सच्चाई सामने लाने के लिए। अपनी आवाज़ बने, अपनी हिम्मत बने, इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी की वीडियो मैं आपसे साझा करती रहूँगी। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।